के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। प्राचीन ग्रंथों का अगर आप अध्ययन करते हैं तो देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों का जिक्र आता है। दो जुड़वा भाई थे जो इलाज करने में, चिकित्सा में निपुण थे। बहुत सारी आप कहानियों के अंदर उनका जिक्र सुनेंगे। कहा जाता है कि नकुल सहदेव भी उन्हीं के सह अवतार थे। लेकिन अगर आप गौर करें तो आप प्राचीन ग्रंथों में कहीं भी पढ़िए तो आपको इंद्र, मेनका या जो भी सूर्य देवता वगैरह थे, कहीं आपको नजर नहीं आएगा कि वो बीमार पड़े हो या उन्होंने कहीं इलाज करवाया हो। थोड़ा और आगे की तरफ आ जाते हैं। अगर आप अर्जुन, पांडव, फलाना ढिमकाना की भी अगर आप खबरें पढ़ें और उनके बारे में पढ़ें तो आपको नजर नहीं आएगा कि कहीं पे किसी कोई इलाज करवा रहा था या कोई बीमार था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक, महात्मा बुद्ध के जमाने में भी आते हैं तो भी आप देखिए कहीं वैद्यों का या बीमारियों का जिक्र नहीं आता। तकरीबन प्राचीन काल के समय में हम देखें तो सभी के सब एक निरोगी काया लेकर आए थे। प्राकृतिक रूप से वो सुखी, स्वस्थ और बेहतर जीवन जी रहे थे। क्यों जी रहे थे, इस विषय में हमें बताएंगे डॉक्टर डी के मिश्रा जी। किस तरीके से बिना दवाई के, किस तरीके से बिना किसी औषधि के, बिना किसी गोलियों के आप स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं, बेहतर जीवन में रह सकते हैं, इस विषय में बताने जा रहे हैं डॉक्टर डी के मिश्रा जी। मिश्रा साहब, बहुत बहुत जी जी स्वागत है आपका। मिश्रा जी साहब, जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। निरोगी काया के विषय में आज चर्चा बताइए। देखिए, कहावत भी है, जी। पहला सुख निरोगी काया। निरोगी का मतलब क्या होता है? जनरली हम ये समझते हैं कि मुझे गैस नहीं है, कब्ज नहीं है, बीमारी नहीं है तो मैं निरोगी निरोगी हूँ। है। निरोगी का ये मतलब नहीं होता। अच्छा। निरोगी का कंसेप्ट होता है जब आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न है, इसे कहते हैं निरोगी होना। क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है वो बीमार कब पड़ता है? जब मनुष्य विचार से बीमार होता है। जब तक वो विचार से बीमार नहीं होता तब तक मनुष्य बीमार नहीं पड़ता। जैसे एक इंसान, बच्चा पैदा होता है, खेलता है, कूदता है, खाता पीता है, घोड़े बेच के सोता है। कभी देखा है बच्चे को नींद नहीं आती? जम के नींद आती है। जैसे ही बच्चा समझदार होता है और उसके विचार बदलने लगते हैं, वो नेगेटिव होने लगता है, उसको नींद आने की प्रॉब्लम अच्छा। नहीं आती है। हम अपने घर में, परिवार में देखते हैं कि जब हम या तो गलत परिस्थितियों से गुजरते हैं या अभाव में जीते हैं या फिर पैसा बहुत आता है, तरीका क्या मालूम नहीं, लेकिन नींद नहीं आती। पैसे तो हैं, कार में तो घूम रहे हैं, पर नींद की गोली खानी पड़ती है, दारू पीना पड़ता है, तब जाके नींद आती। कई लोगों से आप सुन चुके होंगे कि दारू ना लगाओ तो फिर नींद आती हाँ नहीं, जी, मुझे भी ऐसे बहुत पीना से लोग मजबूरी टकराते है। हैं, बहुत सारे। ऐसा क्यों है? ये विचार है जिससे शरीर बीमार हो। क्योंकि जब शरीर में मन में गलत विचार आएगा, उसका शरीर के हार्मोन्स पे फर्क पड़ता है और उससे हमारा शरीर बीमार होता है। तो जो कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। पहला सुख इम्पोर्टेंट है, दूजा सुख भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहला सुख बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका हमेशा हमें ध्यान रखना डॉक्टर साहब, हमें बताया गया है कि आप लोगों को इस तरीके से स्वस्थ कर देते हैं कि उन्हें दवाई, गोलियां, इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग आमतौर पे दवाएं इस तरीके की लेते रहते हैं। है। जी, दवाई, इंजेक्शन, गोली या इसके बगैर जीवन बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हमारी समाज की और हमारी विडंबना क्या है? सरल काम हमारे लिए कठिन होता कठिन होता है। हाँ, सरल काम हमें कहा जाए तो करना कठिन होता है। है। जैसे कठिन काम करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है? जैसे मैंने कहा कि सुबह जल्दी उठो, 5 बजे के आसपास। ये कोई कठिन काम नहीं है। नहीं, मामूली कि, बात है। कितने लोग करते हैं? अधिकतम लोग नहीं करते। शहरी नागरिक तो आमतौर पर जितने भी 4 बड़े महानगर हैं उनके अधिकतम लोग नहीं करते। उनको बोल दो कि 5 बजे वहां पहुंचना है, इतना पैसा बनेगा,
कौन नहीं पहुंचेगा? सभी पहुंच जाएंगे। मैंने क्या कहा? सरल काम जिससे आप स्वस्थ रहेंगे वो बहुत आसान है करना, लेकिन हम करते नहीं। दूसरा उदाहरण, आयुर्वेद में कहा जाता है उषापान, यानी सुबह उठो, उठते ही पहले पानी पियो। पानी पियो। अच्छा, कितने लोग करते हैं? ये तो शायद कर लेते हो। बहुत कम लोग करते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि उषापान करते हैं चाय से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अधिकतर मैंने लोग कहा कि आप उठो और क्या पियो? पानी पियो। ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई रिवाज नहीं है, ये शरीर की जरूरत है। रात भर आपने क्या खाया पिया, हजम हुआ तो क्या हुआ? एसिड बना। अच्छा। तो जब हम उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? यूरिन जाते हैं। हाँ जी। लेकिन अगर आप पानी पी के जाएंगे तो सारा एसिड यूरिन के साथ बह बाहर जाएगा। आ जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन हम ऐसा नहीं नहीं करते। करते हैं। हम ऊपर से क्या करते हैं? और एसिड डाल के जाते हैं। एसिड क्या? चाय भी। बेड टी की आदत है। एडवांस लोग हैं ना, जी। अगर बेड पे टी नहीं, यही तो अमीरियत है। बेड पे टी पे लो और बेड पे ही फिर ब्लड टेस्ट लेने वाले को बुलाओ, उसके लिए भी बेड पे ही बुलाओ। इसे कहते हैं अमीरियत। मैंने कई बार बोला है, बड़ी मेहनत करके हम बीमारी कमाते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं उसके लिए, जी जान लगाते हैं। सुबह भागना, रात को 12 बजे आना और 1-1 बजे सोना, काम करते हैं जी, बड़ा बिजी है। 15 साल 20 साल बड़ा कठिन तपस्या किया, उसके बाद क्या कमाया? बीपी, शुगर, कार्डियक अरेस्ट, वाटर रिटेंशन, इंसोम्निया, ये सब बड़ी बेहतर कमाई करते हैं। तो इन सब से बचने के लिए क्या मैंने कहा? सुबह जल्दी उठो, उठते ही पानी पियो, चाय ना पियो, अच्छे से कोई जूस खा लो, कुछ अच्छा खा लो, फिर चाय पियो। अब ये सरल है या मुश्किल है? बहुत सरल। आपका कहना है कि चाय के बजाय अगर सुबह जूस या फल कोई खा लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब ये सरल काम है ना, कितने लोग करते हैं? बहुत मुश्किल। बहुत कम मात्रा में करते हैं, लेकिन दिल्ली बहुत कम जैसे मात्रा शहर में तो बड़े बड़े घरों में जाओगे तो चाय रस की एक परंपरा है ना? या सुबह सुबह लोग भी चाय नमकीन खा लेते हैं। अब ये समझ से परे है। अब चाय के साथ नमकीन खाना, सुबह उठ के चाय पीना, अब तो कोल्ड कॉफ़ी का भी चलन चल गया है कि कोल्ड कॉफ़ी पीना है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक होता है। हम नहीं समझते हैं। स्वाद के लिए या तथाकथित जो एक हमारी मेंटालिटी है कि हम बड़े एडवांस हो गए हैं, जी। उसका ये परिणाम है। इसलिए मैंने कहा आपसे कि जो सरल काम है वो करना बड़ा कठिन है। सच बोलना सरल काम है, लेकिन जितने पैसे वाले हैं अगर वो सच बोलने लग जाए, कितने पैसे वाले बचेंगे वो भगवान ही मालिक है। डॉक्टर साहब, हम इस समय देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं और दिल्ली के नागरिकों की अगर हम बात करें तो यहाँ दिल्ली के नागरिकों में जो सबसे व्याप्त का होना, कब्ज वगैरह का होना, और दूसरे नंबर पे क्या नाम है उसका, शुगर का होना, हम इन्हीं दोनों रोगों पे केंद्रित रहते हैं। क्या सरल जीवन आहार अपनाकर या सरल जीवन शैली अपनाकर निश्चित रूप से क्या ये कब्ज जैसी बीमारी या ये शुगर जैसी बीमारी, इससे भी दूर रहा जा सकता है? सबसे पहले ये बीमारी है ही नहीं, जी। दूर किससे रहा जाए? बीमारी से, रोग से। लेकिन ये बीमारी है नहीं तो इससे दूर क्या रहा जाए? तो आप इस कब्ज को भाई आप जी। गंदे कपड़े पहनो और फिर बदबू आए उससे, फिर कहोगे कि ये गंदे कपड़े बीमारी है? नहीं। आप गंदे कपड़े पहन क्यों रहे हो? किसी ने कहा आपको गंदा कपड़ा पहनने के लिए? कपड़ा साफ करके पहनो ना, आप अच्छे दिखोगे ना। लेकिन गंदा कपड़ा पहनोगे और फिर कहोगे कि कोई मुझे बीमार क्यों कह रहा है, या कोई क्यों कह रहा है कि बदबू आ रहा है। अरे भाई कहेगा ही। तो ये कब्ज या बीपी या शुगर ये कोई बीमारी थोड़ी ना है।
इसे क्या कहते हैं हम? जीवन शैली के, गलत जीवन शैली का परिणाम है। अच्छा। ये रोग नहीं है। शुगर, खाना चबा के खाना है। कितने खाते हैं? जब मजबूर हो जाते हैं तब खाते हैं, वैसे नहीं खाते हैं। पानी बैठकर पीना है। कितने पीते हैं? नहीं पीते हैं। आपने कहा कब्ज का, भाई साहब पूरे दिन तो फोन पे ही रहते हो, जब खाना खा रहे हो तब तो रुक जाओ। एक हाथ से खाना खा रहे हैं, दूसरे हाथ से मोबाइल चला रहे हैं। हाँ भाई अभी खाना खा रहा हूँ, बाद में क्या बदतमीजी है। ये खाने के साथ आप मजाक कर रहे हो। जिस खाना से आपको एनर्जी मिलता है, जो खाना आपके शरीर को निरोगी बनाता है, आप उसका अपमान कर रहे हो। और फिर आप क्या चाहते हो कि खाना का आप अपमान करते हो तो विचार ही गलत जा रहा है आपके अंदर। तो जब विचार गलत जा रहा है तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? गैस बनेगा। भाई दो ही काम होता है शरीर में, या तो डाइजेशन या फर्मेंटेशन। डाइजेशन होगा तो आप स्वस्थ प्रसन्न रहोगे, और फर्मेंटेशन होगा तो आपसे बदबू आएगा। उसी को तो कब्ज कहते हैं। और क्या होता है कब्ज? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब तय आप करो क्या करना है। कब्ज को ढोना है, शुगर को ढोना है। अब इसमें बताओ कहाँ से ये बीमारी आ गई? ये बीमारी है हमने शरीर के साथ शुगर को गलत। भी आप रोग नहीं मानते डॉक्टर साहब? सर मैं आपसे तो ये कह रहा हूं कि मैंने अपने शरीर के साथ गलत व्यवहार किया तो शरीर ने रिएक्ट किया। अच्छा अच्छा। ये शरीर का अधिकार है। क्रिया का प्रतिक्रिया होना, ठीक है, ठीक है। उसमें शरीर कहाँ बीमार है? हम उसे बीमार कर रहे हैं, हम उसे मजबूर कर रहे हैं। अच्छा। आपके घर में बच्चा है, वेरी गुड जी। बाहर से जाओ और उसको गाली दे के बात करो, 10 दिन बाद वो भी गाली देने वो लग भी जाएगा। देगा, वो भी देगा, वो भी प्रतिक्रिया, उस बच्चे की क्या गलती है? बिल्कुल सही। तो शरीर के साथ खिलवाड़ हम कर रहे हैं। शरीर शरीर में जब हम पैदा हुए थे तो शुगर था क्या? ना। कब्ज था क्या? जवानी तक बीपी नहीं था होता। क्या? जी जी जी। क्यों? अब क्या हो गया? हमने बीमारी कमाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। अब फिर बीमार हुए तो कहते बीमार हो गया। अरे भाई मेहनत तो इसीलिए कर रहे हो। जी तो जीवन शैली संतुलित रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। वो कोई मुश्किल, जैसे आपने कहा कि कब्ज का, मैं कहता हूं कि आप खाना खा लो, ठीक है। आधे घंटे के बाद 2 लौंग ले लो, लौंग। जी चबा के खा लो, जी। और 1 गिलास गर्म पानी चाय की तरह पी लो। अच्छा। कभी कब्ज हो जाए तो बताना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। करेगा कौन? कर, ये तो सरल सा है। अभी मैंने क्या कहा? सरल काम बड़े कठिन लगते हैं लोगों को, कठिन काम लोग आराम से कर लेते हैं। पहाड़ पे जाना तो तुरंत चले जाएंगे, लेकिन लोगों से कहा जाए कि सुबह पानी उठ के पी लो गुनगुना सा, तो वो नहीं पी पाते। देखो आप कितने समझदार हो गए, सारा आंसर आप ही दे